काफ़ी लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि आपका डिज़ाइनिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी टाइम से डिज़ाइनिंग का वर्क कर रहे हो। सो जस्ट रिसेंटली 12th का रिज़ल्ट लॉन्च हुआ, तो उसके बाद क्या करना चाहिए। अभी देखिए, आज सारे पेरेंट्स कंफ्यूज है, क्योंकि एआई की वजह से हर न्यूज़पेपर में या तो कहीं पे भी आप देखो तो एक ही चीज़ आ रही है कि इनकी जॉब जा रही है, इनका ये जा रहा है। यस, ये चीज़ सही है। एआई मोस्टली कई लोगों की जॉब खा रहा है, बट कैसे, समझाता हूँ। देखो, एआई उन लोगों की ही जॉब खा रहा है जिनको या तो लाइफ में कुछ नया लर्निंग के लिए वो अवेलेबल नहीं है, या तो वो सिर्फ पर्टिकुलर एक काम जो कॉपी पेस्ट वाला जैसे होता है, बस उसी काम पे फोकस करते हैं, तो उन्हीं लोगों की जॉब गई है। ऐसा नहीं कि जो क्रिएटिव है या तो जो टैलेंटेड है वो अभी बैठे हैं, नहीं, वो तो एआई का यूज़ करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। सो ये एक मार्केट में सीन है। लोग सब कुछ सही में क्या है, चीज़ें क्या नहीं है, वो कभी किसी को भी नहीं बताते। ये एक सीन है। और आप अगर अपने बच्चे का करियर एक अच्छी जगह बनाना चाहते हो, क्योंकि मोस्टली देखो प्रॉब्लम क्या होता है, आप सोचते हो कि अभी मार्केट में ये पर्टिकुलर इंजीनियरिंग या डॉक्टर या किसी चीज़ की अभी डिमांड ज़्यादा है, तो आप अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ने के लिए या तो उस जगह पे एडमिशन करवा देते हो। बट ऐसा नहीं है। उनका 4 या 5 साल ख़त्म होता है, उसके बाद उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। सो आप उस चीज़ पे फोकस करो, उस चीज़ पे रिसर्च करो कि आने वाले 4 या 5 साल में कौन सी ऐसी वैकेंसी है या कौन सी ऐसी जॉब की ओपनिंग रहेंगी, और उसी के बेस पे आप अपने बच्चे की प्रैक्टिस करवाओ। वो एक बेस्ट सॉल्यूशन है। एंड सेकंड, अगर आप चाहते हो कि कोई डिज़ाइनिंग में या क्रिएटिव फील्ड में आपका बच्चा आगे बढ़े, तो देखिए बी डैश एम डैश काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग के कोर्सेस है, और भी है 3D डिज़ाइनिंग और बहुत कुछ है। बट एक चीज़ है, एआई की वजह से आज डिज़ाइनिंग बहुत इजी हो रही है। जो चीज़ फ़ोटोशॉप में करने के लिए 5 घंटे चाहिए थे, वो चैट जीपीटी या तो जेमिनी या तो कोई भी डिज़ाइनिंग का एआई मॉडल सिर्फ 5 सेकंड में देता है चीज़ें। सो समझो, आप एक चीज़ को समझो, आज या आज से 5 साल या तो ज़्यादा, मैं तो बोलता हूँ 2 साल के बाद ही डिज़ाइनिंग की या क्रिएटिविटी की उतनी डिमांड या उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। यस, मैं ब्लंटली बोल रहा हूँ, बट ये चीज़ सही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फेस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर कंप्यूटर में बैठने वाला बंदा डिज़ाइनर ही होता है। मोस्टली डिज़ाइनर एक ही चीज़ फॉलो करते हैं कि पिंटरेस्ट में से कुछ 5-7 मतलब सर्च करते हैं, निकालते हैं, रेफरेंस लेते हैं और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के एक असेंबल करके एक डिज़ाइन कर देते हैं। बट अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, आप डिज़ाइनर नहीं हो, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाले बंदे ही हो। सो आपकी जॉब तो एआई खाने ही वाला है। यस, क्योंकि क्रिएटिविटी इट्स अ डिफरेंट थिंग्स एंड कॉपी पेस्ट इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आपको अगर किसी कंटेंट को देखते हो और बस उसको बेस समझ के ही अपने माइंड में क्रिएशन स्टार्ट कर देते हो, लेआउट सोचना स्टार्ट कर देते हो एंड वर्क करते हो, तो आप राइट डिज़ाइनर हो। और अगर आपको रेफरेंस 10-12 चाहिए डिज़ाइन करने के लिए, तो आप डिज़ाइनर नहीं हो। ये बात हमेशा याद रखना, ताकि एआई की वजह से आपकी जॉब जाए तो आप लोगों को ये ना बताओ कि एआई की वजह से मेरी जॉब गई है। नहीं, आपके पास क्रिएटिव नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से आपकी जॉब गई है। याद रखना। एंड देखो, आपको अगर डिज़ाइनर बनना है तो आपका विजुअल स्ट्रांग होना चाहिए। बट विजुअल आपको कैसे मिलेगा? आप अपने लाइफ में आपने जितने कलर्स, इमोशंस सब देखे होंगे, वही चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है आपके टूल्स पे। नो मैटर कौन सा टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हो, या तो इन डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, या कोई भी एडोबी का या फिग्मा या कैनवा, कोई भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता। आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है कि चीज़ क्या बन के आ रही है। किसी भी क्लाइंट को कोई मतलब नहीं होता है कि आप कौन से टूल्स में वर्क कर रहे हो, उसको मतलब होता है तो बस एक ही चीज़ से, आउटपुट क्या आ रहा है। वो चाहे फिर आप अगर चैट जीपीटी से जनरेट करके भी अच्छे से अच्छा दे दोगे तो वो उसमें भी खुश होगा। ठीक है। सो क्रिएटिविटी थिंग्स में ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप लोग सामने वाले बंदे को कितना समझते हो, उसकी थॉट प्रोसेस कितना समझते हो, और कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो डिज़ाइनिंग पार्ट में। ठीक है। सो ये एक चीज़ हो गई। सेकंड, अगर आप डिज़ाइनिंग में मतलब प्लानिंग कर रहे हो,
तो आई रिकमेंड कि आप कोई कोर्सेज या इंस्टीट्यूट में मत जाओ। वो सिर्फ आपको थियरिकल नॉलेज ही देंगे, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होगी। आप वहाँ पे पढ़ोगे एंड लास्ट में जब जॉब करने जाएंगे तो पूरा सिनेरियो डिफरेंट ही होगा। उससे बेटर है आप थोड़ा शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, या तो यूट्यूब का या कोई भी उस थोड़ा सीख लो आप कि कैसे पॉसिबल है। एंड उसके बाद आप किसी कंपनी में ना इंटर्नशिप कर लो। आपको स्टाइपेंड मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी एज अ लर्निंग कोस्ट आपने मतलब लर्निंग कोर्स इन द सेंस नॉट मनी, बट इन द लाइक आपने टाइम स्पेंड किया, वो आपकी लर्निंग कोस्ट थी। ऐसे आप इंटर्नशिप करो, वहाँ पे आपको रियल एनवायरनमेंट समझ में आएगा, कैसे वर्क होता है कॉर्पोरेट में, क्लाइंट क्या सोचता है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कितना एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वो सारी की सारी चीज़ आपको वहाँ पे वो सीखने मिलेंगी। सो आप वो चीज़ करो, वो बेस्ट है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ अभी ज़्यादा टाइम चलेंगी, क्योंकि आप समझो एक चीज़ कि 6 लाख 7 लाख आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड एंड ऑफ द जब ख़त्म होता है एजुकेशन, आप जॉब पे जाते हो, तो क्या आपका फर्स्ट पैकेज 50,000 मतलब 50,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा होगा, उसकी कोई श्योरिटी है? सॉरी, नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप इंटर्नशिप करो, चीज़ें समझो कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकती है। बस एक बार आपको नॉलेज आ जाएगा, आपको चीज़ का आइडिया आ जाएगा, फिर आप करो, जॉब करो, जो भी करना है करो। एंड इन केस अगर फिर कहीं पे ऐसे किसी जॉब पे रिक्वायरमेंट हो कि नहीं ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो चाहिए, तो आई सजेस्ट कि आप किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री तो ले ही सकते हो, लो टू लो कॉस्ट पर। सो आप उस तरह से प्लानिंग करिए। बाकी बेस्ट विशेस फॉर 12th पास स्टूडेंट के लिए। बट हाँ, डिज़ाइनिंग में या तो आईटी फील्ड में बस अभी यही रियलिटी है कि एआई से काफ़ी चीज़ें पहले से बहुत 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 इजी हो चुकी है। सो आपकी रिक्वायरमेंट उतनी तो नहीं ही रहेगी, वो मैं गारंटेड के साथ बोल रहा हूँ। सो दैट्स इट। और अगर कुछ आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस तरह से करियर में और क्या पाथ चुने या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए या तो डीएम कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम भी है। सो हम ऐसा हो तो एक पॉडकास्ट या कुछ सेशन, लाइव सेशन अरेंज करेंगे जहाँ पे 1 to 1 आप डिस्कशन भी कर सको, और मे बी क्या पता आपके क्वेश्चन किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। सो दैट्स इट। आप ज़्यादा तो कुछ है नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऐसे मीनिंगफुल कंटेंट्स हम शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।